साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड लार और ढेरू सारा प्यार। राम राम खमागणी। मैं आनंद मनस्वी थारा बीच लेर उपस्थित हो गयो आज रो क्लास संस्कृति रो बहुत ही प्यारो टॉपिक, जहां आज हम त्योहारों के बारे में बात कर से यानी कि राजस्थान के मेले और त्योहार हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। यार अब थोड़ा आने में जल्दी करो। जब 8:30 बजे गुरुजी इन पॉइंट टाइम पे पहुंच गए तो तुम भी पहुंच ही जाओ यार। थोड़ा जल्दी से पहुंच जाओ सारे बच्चे, ठीक है। तो शुरुआत करा फिर अपन आज की क्लास री। ठीक है जी, तो सुनो, आज हम राजस्थान के त्योहारों के बारे में बात करेंगे, है ना। बिना मेले त्योहारों के राजस्थान का मजा ही क्या। और त्योहार, भाई क्या कहनी बात त्योहारों की। चलो तो आओ, सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं आप लोगों से। ये कुषाण लिखा हुआ, कुषाण। कुषाण शासक कनिष्क के समय शुरू संवत कौन सा है? मतलब कुषाण के समय में आरंभ होने वाला संवत इनमें से कौन सा है? क्या वो हिजरी संवत है? हिजरी संवत आरंभ हुआ था मोहम्मद साहब के समय। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के समय हिजरी संवत आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में, जब ये मक्का छोड़कर कहां चले गए थे बेटा जी? छोड़कर मदीना चले गए थे, मदीना चले गए थे। इसे हिजरत कहते हैं। और इसी समय से शुरू होता है हिजरी संवत। विक्रम संवत आरंभ होता है 57 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत आरंभ होता है। और इसका राइट आंसर है शक संवत। इसका राइट आंसर क्या है? शक संवत। तो कब आरंभ होता है शक संवत? आज आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे यार। चुपचाप बैठकर देखने वाले बच्चे आ गए आज। हाँ, कमेंट करके बताओ भाई आप उपस्थित हो। शाबाश, कहते पहले कमेंट शुरू हो गए। सीतू चौधरी नमस्कार जी। तो यहां आरंभ होती है शक संवत। शक संवत आरंभ होती है 78 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में आरंभ होती है? 78 ईस्वी में। बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है आपका, क्लियर हो जाएगा, फिर कभी हम बात करेंगे। अब आप मुझे बता दो, यहां पे एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे, एक अलग सवाल पूछ लूं। भारतीय पंचांग, भारतीय पंचांग का आधार क्या है? आधार क्या है? इनमें से बताओ कि जो भारत का पंचांग है वो इनमें से किस पर आधारित है? भारत का जो पंचांग है वो इनमें से किस पर आधारित है? और भारत के राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो अब ये बता दो ये किस पर आधारित है, ये तुम्हारा सवाल बनता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। हाँ हेलो सर, हाँ जी गुड इवनिंग। शारदा जी 78, सीतू सी जवाब दे रहे हो, श्रवण, ठीक है, परवीन सहारण भी जवाब दे रहे हैं सी। तो इसका जो गलत आंसर दे रहे हो सब, भारतीय पंचांग का आधार भी शक संवत है। जो विक्रम संवत बता रहा है सब गलत जवाब दे रहे हैं। शक संवत याद रख लोगे, अब गलत नहीं करोगे। शक संवत इसका आधार है। विक्रम संवत बिल्कुल भी आधार नहीं है। भारतीय पंचांग का आधार शक संवत है। और भारतीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। शाबाश बेटा। जितने बच्चे सी पर जा रहे हैं उन सबका क्या हो गया? गलत जवाब हो गया। चलो, इसलिए जो चैत्र का महीना है वो 22 मार्च से आरंभ माना जाता है और लीप वर्ष में 21 मार्च से आरंभ माना जाता है। इसे आप याद रख लेना। ओके, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है? अभी बता के आया हूं, रिसेंटली अभी बताकर आया हूं कि कितने वर्ष आगे है इससे पहले ही बोर्ड के ऊपर। शाबाश बेटा, अब तो आप जवाब दे दोगे, अब तो कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। रवि बैरागी, नवीन, प्रवीण सब आ गए हैं। मैं एक बार फोन आराम से साइड में रेस्ट पे रख देता हूं और अब आप मुझे आराम से जवाब देते रहो।
विक्रम संवत के बारे में बताओ। देखो बेटा जी, ये आपका ईस्वी है। क्या है? आज बड़ी सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। मान लो जब 0 ईस्वी था, 0 ईस्वी, ये ईसा मसीह का जन्म से शुरू हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से। जो अपने ना जनवरी फरवरी वाला मामला, जनवरी फरवरी वाला मामला ये है, ये ईस्वी। इससे 57 वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझना भैया। क्या शुरू हो गया था? विक्रम संवत। विक्रम संवत मैं सीधी सीधी लाइनों में समझा रहा हूं। इसके 78 वर्ष बाद क्या शुरू हो गया था? शक संवत। शक संवत। इसके बेटा जी जब 319 वर्ष बाद यहां पर शुरू होता है बेटा जी गुप्त संवत। ये भी है लेकिन हमारे काम का नहीं, सिर्फ बता रहा हूं। और बच्चा 622 ईस्वी में शुरू होता है हिजरी संवत। क्या शुरू होता है? हिजरी संवत। हिजरी संवत। इस तरीके से हमने सारा का सारा मामला देख लिया, किसमें क्या जवाब आने वाला है। हमारी बात हो गई तो इसका राइट आंसर क्या है? 57 वर्ष आगे चलता है। ये पूरा बना दिया मैंने आपके सामने चार्ट, इसे आप आराम से देख लेना, याद कर लेना। हो गया मामला क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बड़ा जोरदार सवाल है। नेवलों की पूजा कब की जाती है? अरे भैया, नेवला किसका दुश्मन माना जाता है तुम बताओ? नेवला, यू नो नेवला, नोड़िया। इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इन राजस्थानी, नोड़िया। ठीक है, तो क्या है, नेवला की पूजा कब की जाती है? तो इसे हम समझते हैं। ये की जाती है बेटा जी नेवला नवमी को। नेवला नवमी को की जाती है। और नेवला नवमी आती कब है? तो बेटा जी ये नाग पंचमी के 4 दिन बाद आती है। दो चीज समझा देता हूं। नाग पंचमी, नाग पंचमी के 4 दिन बाद। तो दो सवाल क्लियर होने वाले आपके। सर नाग पंचमी कब आती है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को, मतलब सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को क्या आती है? नाग पंचमी आती है। और इस नाग पंचमी के 4 दिन बाद, यानी कि नीडर नवमी, जिसे नेवला, नेवला नवमी के नाम से जानते हैं, नेवला नवमी मनाई जाती है। अब कोई अष्टमी लिखकर मामला गड़बड़ मत कर देना। नेवला नवमी इसका राइट आंसर है। क्या सही जवाब है? नेवला नवमी इसका राइट आंसर है, जिसे नीडर नवमी के नाम से भी संबोधित करते हैं। आपको ये देखो, यहां नेवला अष्टमी लिख रखा है, तो वो कहीं जवाब कर दो, तुम गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा पूरा मामला। हाँ, कौन क्या लिख रहा है? सर अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहां से लाते हो? हमें तो पहली बार पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, इनको जब तुम पढ़ लोगे तब तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलूं आगे? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। यार तुम एक बार लाइक और कमेंट ठोको सबसे पहले, तो उसके बाद में मैं आगे की ओर लेकर चल रहा हूं तुम्हें मैं। ये तो तुम्हारे हाथ में ना मोबाइल। बैशाख शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? लो साहब, एक तो क्या पूछ रहा है, इसको दो जवाब एक साथ दो। बैशाख शुक्ल तृतीया के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इन दोनों सवालों के जवाब तुम दे दो इसे। बोलो जी। हाँ तो लाडेश्वर बच्चू, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसको कहते हैं आखा तीज। और इस आखा तीज का इंतजार तुम्हें बहुत बेसब्री से होता है। आ सगड़ा साथी परण्या अब तो रयो कुंवारो टाबरियो, ल्याओ बीननी बिल्कू में तो कद परनासी बाबुलियो। और सगड़ा साथी परण्या अब तो रयो कुंवारो टाबरियो। तो टाबरिया का ब्याह करने का जो समय है वो है आखा तीज। तो राजस्थान में बाल विवाह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये राजस्थान में बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध है।
बाल विवाह सबसे ज्यादा इस आका तीज पे होते थे। और उसके साथ ही क्या आती है, नाग पंचमी आती है भैया। तो आका तीज पे नाग पंचमी आती है। छोटी तीज बसंत पंचमी नहीं आती है, गणगौर रक्षाबंधन ये भी नहीं आता है। तो मामला आपको मिल गया, आपका जवाब आपको मिल गया। अक्षय तृतीया और नाग पंचमी सही जवाब है भैया, बिल्कुल राइट आंसर है। लिम्बाराम जी, मीणा जी, बिल्कुल राइट। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? अब अच्छा सवाल है, बताओ लहरिया कब पहना जाता है? लहरिया, बोलो बेटा, लहरिया कब पहना जाता है? अक्षय तृतीया को मेरे सास ससुर की मैरिज एनिवर्सरी आती है। लो भाई जी, कुआं छोटा छोटा टाबर पड़ा में प्रण गया दिखे बेबी। चलो तो बात करते हैं। तो नहीं, गमन नवमी को नहीं, आखा तीज को नहीं पहनते, यहाँ विवाह होते हैं। विवाह ये क्या है? अबूझ सावा है, अबूझ, अबूझ सावा। यानी कि यहां पर किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कजली तीज का, कजली तीज कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद माह में आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? कजली तीज मनाई जाती है। इस कजली तीज को कहते हैं बड़ी तीज। क्या कहते हैं? बड़ी तीज। इसे कहते हैं बूढ़ी तीज, इसे कहते हैं सातुड़ी तीज। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी, ये बूंदी की प्रसिद्ध है बेटा जी। और इसमें है सावन की तीज, इसे कहते हैं छोटी तीज। क्या कहते हैं? छोटी तीज। और जो आपसे पूछे राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है, और तुम कहोगे करवा चौथ, मामला गड़बड़। ना करवे थे ना चौथ थी, इस राजस्थान में तो हमेशा तीज ही थी। और वो भी कौन सी? छोटी तीज। छोटी तीज, सावन का महीना, हर तरफ हरियाली और पति पत्नी के बीच में अथाह प्रेम। तो ऐसा कहां पर है? छोटी तीज कब मनाई जाती है? रावण शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पंचमी को। भाई जी याद रखना, पूछ लेना दादी से, कभी दादा का मुंह छलने में देखा था क्या? हो सकता है चिटिया हाथ में हो तो एक तुम्हारे लग भी जाए। तो मामला ऐसा है, सावन तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, वो सावन की तीज है। ठीक है ना? चलूं आगे। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है भाई, तुम जल्दी से जवाब दो। सावन में। जय श्री कृष्णा बेटा जी। मीनाक्षी, सुमन, शारदा, राकेश, लिम्बाराम, शिखा, चंचल, टीतू, ललिता, छवि, खुशबू, शारदा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजकुमार, नवीन सारण, रमनदीप, ललिता रानी, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो श्रावण कृष्णाष्टमी नहीं, श्रावण शुक्ल अष्टमी को नहीं, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। तो भाद्रपद कृष्णाष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला कहां भरता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेला बता रहा हूं आपको मैं एक बार। नरहड़ झुंझुनू में, नरहड़ झुंझुनू में, जिसे हम नरहड़ का पीर कहते हैं। नरहड़ के पीर का उर्स या मेला, शक्कर बाबा, शक्कर बाबा, नरहड़ का पीर शक्कर बाबा का उर्स, और इसे सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव, सद्भाव का उर्स कहते हैं। याद रह जाएगा ना, सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स कौन सा कहलाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो तो आपको जवाब मिल गया होगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन
कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सवाल अगला देखते हैं, क्या कहता है? रेवाड़ी किस त्योहार पर निकाली जाती है? रेवाड़ी कौन से त्योहार पर निकाली जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। रेवाड़ी कौन से त्योहार पर निकाली जाती है? एक बार बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ क्लास को आगे की ओर। देखो, राधाष्टमी, पहली बात तो जलझूलनी एकादशी, देव उठने के बाद में देखो मामला पूरा निपट जाएगा। पहले बछबारस कब आती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। राधाष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो जवाब क्या है? गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन मेला कहां लगता है? त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला सवाई माधोपुर में रणथंभौर के अंदर लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला। और रेवाड़ी त्योहार इस दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी आपका सही जवाब है। जलझूलनी एकादशी जो जवाब दे रहा है, सारे गलत जवाब दे रहे हो। चलो आगे, अगला सवाल। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं मनाया जाता? इनमें से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं मनाया जाता? ये तोज त्योहार कौन सा हो गया? ये तीज त्योहार है। तीज त्योहारा बावड़ीर ले डूबी गण को। तो ये तीज है, तोज नहीं है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है बताओ रे भैया? सर, जो श्रावण मास के अंदर, श्रावण, मेरी आदत बिगड़ जाएगी ऐसे खड़े होकर लिखने की। अब कृष्ण पंचमी को, पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन मनाई जाती है। तीज कब मनाई जाती है? जो प्रसिद्ध है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यानी कि छोटी वाली, नन्ही मुन्नी सी छोटी तीज मनाई जाती है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सर, ये श्रावण पूर्णिमा को आता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। इस तरीके से ये जवाब आप एक बार मेरा सुन लेना, जवाब सही कर लेना। लाइक, यार देखो आप में आधे से ज्यादा लाइक नहीं करके बैठे हो। जितने लाइव हो उतने लाइक होना जरूरी है। करो भैया, जल्दी कर दो भैया, आगे बढ़ो। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी इस दिन किसका कौन से ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? कौन बताएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों से। अच्छा, शाबाश। ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण में नहीं मनाई जाती, आश्वनी में नहीं मनाई जाती, भाद्रपद शुक्ल पंचमी इसका राइट आंसर है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। और इस दिन माहेश्वरी समाज की, माहेश्वरी समाज की रक्षाबंधन, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है बेटा जी। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? तो इसी दिन मनाया जाता है। आज आप लोग कहां हो भाई? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, पढ़ने वाले बच्चे भी अनुपस्थित आज आधे से ज्यादा। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? देखो, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज। इनमें से कौन से त्योहार है जो भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? बस ये बताओ आप। गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। वो त्योहार कौन से हैं जो भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते? जल्दी जवाब दे दो। शाबाश बेटा। आज सैटरडे नाइट है, सो गायब है, कोई बात नहीं है। चलिए, गोगा नवमी बिल्कुल मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी मेला कहां लगता है?
मेला लगता है गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी और गोगा जी की ओल्डी सांचोर। गोगा जी की ओल्डी सांचोर, खिलेरियों की ढाणी। अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाती है। तो आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा जब लिख दिया ना, तो ये दोनों के दोनों ही त्योहार नहीं मनाए जाते, यानी कि आपका सी और डी सही जवाब है और सी ऑप्शन आपका राइट है। बच बारस का त्योहार मनाया जाता है, मुझे लगता है बिल्कुल राजकुमार जी, हृदय में है चरणों में नहीं है। हृदय में हो बेटा जी, ईश्वर के चरणों में और गुरु के हृदय में स्थान है आप लोगों का। और मुझे लगता है अभी बात करूंगा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को। तो बच बारस, इस बच बारस के दिन क्या किया जाता है? गाय व बछड़े की पूजा। बछड़े की पूजा, गाय व बछड़े की पूजा की जाती है भैया इस बचबारस के दिन। और ये आता भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी है, उस दिन ये त्योहार बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये त्योहार बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। तुम क्लास को आगे बढ़ाओ बेटा, थोड़ा सा जरूरी है। अगला सवाल, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बड़े आसान से सवाल है। चलिए बात कर लेते हैं इन पे हम एक एक करके। तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, पहले में ही मामला हमारा निपट गया। और राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कल बता चुका हूं, फिर भी बता दूंगा जो नए बच्चे आकर बैठे हैं, ये बूंदी में मनाया जाता है। इसे सॉरी, इसे बड़ी तीज कहा जाता है, कजली तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है। चक्री नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और कंजर जाति की अविवाहित महिलाओं के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। चलें आगे की ओर। ढोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता देवी की सवारी निकाली जाती है? ढोल ग्यारस एकादशी कौन से देवी देवता की सवारी निकाली जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है। ये ढोल ग्यारस एकादशी है ना, इसे तुम देव झूलनी एकादशी भी कह सकते हो, जल झूलनी एकादशी भी कह सकते हो। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद जो एकादशी आती है, लगभग 20 दिन बाद, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसे तुम देव झूलनी एकादशी भी कह सकते हो। देव झूलनी या फिर जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी भी कह सकते हो। इस दिन ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है और उस सवारी के साथ साथ भगवान को स्नान ध्यान करवाया जाता है। और बच्चा, ये कब निकाली जाती है? भाद्रपद माह में। भाद्रपद जो शुक्ल एकादशी है, उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जल झूलनी एकादशी या फिर देव झूलनी एकादशी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। चलो आगे की ओर। आज क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो आप डटकर पढ़े। शरद नवरात्रा किस माह में मनाए जाते हैं? ये शरद के जो नवरात्रे हैं, ये बड़े शानदार है। और इस शरद पूर्णिमा की जो रात आती है, उसकी क्या ही कहनी बात होती है। आपको पता ना, शरद पूर्णिमा, चांद अपनी पूरी 16 की 16 कलाओं में होता है। तो चंद्रकला पूरी की पूरी 16 कलाओं में होती है, चंद्र की कला। हाँ, तो ये आश्विन माह में आता है, शरद नवरात्रा है। ये बड़े नवरात्रा के नाम से भी जाने जाते हैं।
इन शरद नवरात्रा के अंदर एक बड़ा अच्छा एक त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा का त्योहार मनाया जाता है और ये दशहरा आश्विन माह में मनाया जाता है। आश्विन माह कृष्ण पक्ष ये किसमें मनाया जाता है भैया? दसवीं को। क्या मनाया जाता है? दशहरा का पर्व, सॉरी, शुक्ल पक्ष। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? सांझी का जो पूजन है वो किसमें लोकप्रिय है? चलिए जल्दी बताइए भैया। कोटा का दशहरा फेमस है, बिल्कुल। दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट आंसर। चलूं आगे की ओर। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। ओहो, चलिए तो ये बीच बीच में भी बच्चे सवाल भेजे जाते हैं, अभी बता देंगे उनको। तो सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? गराशियों में, सुहागिन स्त्रियों में, भीलू में, या कुंवारी कन्याओं में? सांझी पूजन कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सांझी का पूजन है वो कुंवारी कन्याओं में बड़ा प्रसिद्ध है, कुंवारी कन्याओं में। और सांझी का त्योहार श्राद्ध पक्ष में चलता है, श्राद्ध पक्ष में सांझी, है ना। और सांझी का अंतिम दिन, सांझी का अंतिम दिन, सांझी के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा व्रत, कौन सा व्रत? थम्बुड़ा व्रत किया जाता है सांझी के अंतिम दिन। अब और इंपॉर्टेंट चीज एक आपको मैं बताता हूं यहां पर, उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। अंतिम दिन, अब आपसे कोई पूछे सांझी मंदिर कहां स्थित है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। सांझी मंदिर, सांझी का मंदिर कहां स्थित है? जगो, दे दो रे भाई जवाब। सांझी का मंदिर कहां स्थित है? कौन से मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उदयपुर का मच्छेंद्रनाथ मंदिर। उदयपुर मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। उदयपुर के मच्छेंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। और केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। केले की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? तो केले की सांझी श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा की कौन सी सांझी प्रसिद्ध है? केले की सांझी प्रसिद्ध है। इस चीज को आप बहुत भली प्रकार से याद रखना, मैं आपको बहुत डेप्थ की चीजें पढ़ा रहा हूं। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और लौट कर आओगे तो कहोगे वाह गुरुजी, सुल्तान कर दी चढ़ाई। चलो भैया अगले सवाल की ओर आओ। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? बहुत खीर जलेबी के तुमने भैया फांप लगाई है, बता दो रे श्राद्ध का पक्ष कब मनाया जाता है? अरे बोलो रे। बोलिया गुरुजी श्राद्ध कोई कहे कुन छोड़िया, माँ का कुन छोड़िया, माँ का दोस्ता का आसपास में जड़े नू तो आयो जड़े में जिम्बा, दे खीर पूरी, दे खीर जलेबी, जदे मौको मिलो, जदि हमें पीछे रहने वाले नहीं थे तो बताओ भैया। शाबाश बेटा जी, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राज संबंध हो गया। गणगौर कब, अच्छा ये पूछ रहे हो क्या गणगौर कब मनाई जाती है? भैया चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, बिल्कुल राइट बात है, ये सही जवाब है। बी आपका करेक्ट आंसर है। जितने लोग बी के साथ है सब राइट आंसर के साथ है। सवाल अगला देखता हूं।
खेजड़ी वृक्ष समी के वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? गणगौर पर किसकी पूजा होती है? पार्वती और शिव की। गौरी और ईश्वर के रूप में, गौर व ईश्वर के रूप में। दीपावली पर किसकी पूजा होती है? हाय हाय, लक्ष्मी माता की। किसकी है? और आपको पता है कि इनका वाहन क्या है? कौन बताएगा? तुम्हें इतने दिन हो गए रे लक्ष्मी माता को मनाते हुए, पूजते हुए। देखो शाबाश, हमारी जो टेक्निकल टीम है ना, इतनी इंटेलिजेंट है, खतरनाक वाली। जवाब दिया लक्ष्मी माता का सवारी क्या है? शेर। इनका वाहन है उल्लू। कौन है? उल्लू। जो सब ने शेर जवाब देकर क्या कर दिया है? बन चुके हैं क्या? उल्लू। क्या बन चुके हैं? उल्लू। बिल्कुल। अतीत के चलचित्र बहुत अच्छा। राधा सिंह कह रही है कि उल्लू है सर, उल्लू। ब्रह्माराम बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, ये दशहरा के पर्व पर मनाया जाता है, और दशहरा के पर्व पर खेजड़ी, सामी या जांटी, और दशहरा का पर्व कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध है। और दशहरा के दिन तलवार शस्त्रों की पूजा की जाती है। शस्त्रों की पूजा होती है भैया। दशहरा के दिन किसकी पूजा की जाती है? शस्त्रों की पूजा की जाती है, शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन लाल ठींस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लाल ठींस। लाल ठींस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। सर, पक्षी तो हम नहीं जानते हैं, ये जिन्यावर तो हमें नहीं पता, पर ये लाल ठींस है ना, एक कविता जरूर है। ये लाल ठींस क्या है? एक कविता है, कविता। लाल ठींस नाम की कविता है, और वो लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने। कन्हैया लाल सेठिया ने। हाँ हाँ, क्या लिख दिया? हाँ वो भैया, आज मामला गड़बड़ हो गया। लील ठांस करो भैया इसको। मैं भी क्या लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है। लील ठांस, इसे क्या कहते हैं भैया? जब माइंड में पीछे बड़ा खतरनाक वाला डीजे चल रहा है, इधर कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, तब किस पे जाती है? उल्लू पर जाती है, शेर पे जाती है, ठीक है। देखो भैया, मामला गड़बड़ हो जाता अभी तो। और ये पुस्तक किसने लिखी है? कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है। मामला निपट गया। क्या बोलो रे भाई? तुम एक बार इस क्लास को हवा हवाई कर दो यार। ये क्लास 50, 100, 150, 200 तक पहुंचाओ। मेरे को भी तो मजा आना चाहिए। बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? ये मैंने जानबूझकर डाला ये सवाल, ताकि तुम्हारी आत्मा को छू सके, तुम्हें पता चल सके कि बर्तन कब खरीदे जाते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल है। करवा चौथ पर भला गुरु जी, बर्तना को क्या करनी है? सीधा डब्ल्यू टिप्पी। कहा? सीधा डब्ल्यू टिप्पी। इस दिन पति की तबीयत हमेशा खराब रहती है। आज थोड़ा सुबह से करने लग जाता है, आज थोड़ा पेट खराब है जी, आज ऐसा लग रहा है सर में दर्द है, बुखार सी हो रही है। और पत्नी की तबीयत सबसे ज्यादा खुश रहती है। इस दिन क्या करना होता है? हाँ, पूरे दिन राम नाम जपना, शाम को पूरा पति का माल अपना। ठीक है। कहा? शॉपिंग मॉल। दशहरा, दशहरा पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। भाई दूज पर भैया दूज मनाई जाती है। लेकिन बर्तन खरीदे जाते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन गांव में कुंभकार के घर जाते हैं और मिट्टी के बने हुए दीपक लेकर आते हैं। वो खुशी का अनुभव अब नहीं हो सकता। हम जाते थे अनाज लेकर, और ऐसा लगता था छांट छांट कर सुंदर सुंदर दीपक लाते थे, पर मम्मी उनमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी, है ना? तो भैया, धनतेरस के दिन जब भी मौका मिले तुम लोगों को, जाना,
अनाज लेकर जाना, पैसे तो तुम्हारे पास खूब होंगे, अनाज लेकर जाना, कुंभकार के घर जाना और अनाज के बदले में छबड़ी में दीपक रख के लाना और फिर खुशी का अनुभव करना। त्योहार में दिखावा हो गया है, त्योहार की अंदरूनी जो भावनाएं है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई यार, है ना। गांव में बिल्कुल। करवा चौथ को लेकर मेरा क्या सवाल है, मेरा तो अच्छा ही ख्याल है भाई, होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, जो जहां है वहां होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ करवा चौथ जैसी 4-5 और त्योहार मनाने लग जाए तो और अच्छी चीज है। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका गलत जवाब दे दिया तो भैया बहुत बड़ा पाप लगने वाला है तुम्हें। बहुत बढ़िया शिखा जी, आज भी ये परंपरा है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। चलो, कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कोई कहे दीपावली, कोई करे दशहरा, कोई कहे गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा को फ्री करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है बेटा जी अन्नकूट। क्या मनाया जाता है? अन्नकूट। और गोवर्धन पूजा आती कब है? कार्तिक शुक्ल प्रथमा को। और अन्नकूट महोत्सव कहां मनाया जाता है? इसे भी तुम्हें याद रखना है, नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में। और इसे भीलों की लूट कहते हैं। भीलों की लूट के नाम से यह चीज जानी जाती है, इसे तुम याद रखना। करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। दशहरा पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो जवाब क्या बचा? सिर्फ दीपावली। आंसर क्या रहा आपका? दीपावली मनाई जाती है इस दिन। हिंदुओं का खास त्योहार है दीपावली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दीपावली के दिन और क्या क्या है? दीपावली के दिन दो लोग हमें छोड़कर चल बसे थे। एक स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती, और एक महावीर स्वामी की। इसकी महावीर स्वामी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है भैया? पुण्यतिथि मनाई जाती है। और दीपावली के दिन तुम मुझे एक बात बता दो, दीपावली के दिन चौपड़ों की पूजा होती है। चौपड़ों की पूजा। और चौपड़े किसके उपदेश है? संत माऊ जी के उपदेश है चौपड़े, जिसमें कोरोना की भविष्यवाणी भी की गई थी। और दीपावली के दिन एक बहुत जोरदार का गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम बता दो यार। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, उस गीत का नाम बता दो मुझे। तुम्हारे में से जो भी उस गीत का नाम बता देगा, मैं मान जाऊंगा तुम वास्तव में राजस्थानी हो। कौन सो गीत आपने दिवाली के दिन गायो जावे? तो दीपावली के ऊपर जो गीत गाया जाता है ना, गीत, अरे वाह, हीड़। कौन सा गीत है? हीड़ गीत गाया जाता है। हीड़ दिवाली तड़का ठीक रो, और लाओ तेल बढ़ाओ बेल। कि आज दुआड़ी है, हीड़ हाथ में लेकर जाते। हीड़ क्या है? मिट्टी। कभी पूछ लेगा हीड़ क्या है, तो मिट्टी का क्या है भैया? मिट्टी का हत्ते वाला दीपक। ऐसा बना रहता है, ये दीपक बना रहता है इसके ऊपर, और इसके नीचे ये इस तरीके से हीड़ लगा रहता है। फिर वो उसको लेकर जाता है और जाकर कहता है कि हीड़ दिवाली तड़के ठीक रो। आज भाई हीड़ का पर्व है। कल तड़के का मतलब होता है कल, कल टीक रहा है। लाओ तेल बढ़ाओ बेल। इस हीड़ में तुम तेल डालो और तुम्हारा जो समृद्धि है वो फैलेगी। इस तरीके से कहा जाता है, इसे हीड़ कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है राजकुमार जी, तो ये मामला हमने यहां पर देखा। अब आगे की ओर बढ़ता हूं मैं। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव, अरे ये तो पहले जवाब दे चुका हूं यार मैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव का जवाब दे दो। माऊजी बेणेश्वर धाम के धोनी, हाँ बिल्कुल सही है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष, चित्र, आश्विन भादो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये प्रथमा को कौन सा त्योहार, कौन सा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? लो भाई, और इस अन्नकूट महोत्सव के दिन आपके गुरुजी बहुत बड़ी बेईमानी करते हैं। बता दूं क्या तुम्हें आज राज की बात? गांव में होता है अन्नकूट का प्रोग्राम। हाँ, वैसे पूरा सामान वगैरह वहीं से जाता है, लेकिन याद रखना वहां मिलता है प्रसाद। हमारे वहां बनता है खिचड़ा, पुआ जानते हो, पुआ, पूड़ी, कद्दू की सब्जी और मिर्ची के गट्टे, टपोरे जिनको तुम कहते हो। एक पूड़ी के ऊपर इन सारी चीजों को जमा कर दिया जाता है और वो प्रसाद वहीं खाना होता है। मैं एक इधर के हाथ से लेकर निपटा देता हूं, दूसरा इधर वाले हाथ से लेकर निपटा देता हूं। कम से कम 2 से 3 बार यहां पर बेईमानी करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जबकि शाम को अपने घर पे फिर वो प्रसाद वितरित करने के लिए लेकर आते हैं, वो स्वाद नहीं लगता है। यहां खतरनाक वाली बेईमानी चलती है अपनी। अगला सवाल देखो। सुहागिन औरतें अपने पति की स्वास्थ्य की दीर्घायु व मंगल कामना हेतु व्रत करती है। अहो, क्या बात है, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अब दे दो जवाब। बहुत अच्छा सवाल है। इससे चलो दे दोगे जवाब? सर लो, जल्दी करो थोड़ा। ये करवा चौथ हो गया, बढ़ो आगे। करवा चौथ मनाई जाती रही भाई साहब, दोनों सवाल एक साथ क्यों छापे? मैंने गोला बना के भेजा था भाई, एक सवाल करना, अभी एक को आगे वाले में छापना और यहां मामला निपटा देते हैं यार। ये जानते हैं सर, तो आगे बढ़ जाओ। करवा चौथ कब मनाई जाती है? सबके अलग अलग है। तो करवा चौथ मनाई जाती है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो त्योहार मनाया जाता है उसे करवा चौथ कहते हैं। चलिए, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। सुमेलित करके सही उत्तर बता दो, क्या सही है इनमें से? निखिल वैष्णव, मीनाक्षी, ललिता, शारदा, मनीषा, शीतू, रमनदीप, रीना, नरेंद्र, लीला। बहुत अच्छा, लीला सोलंकी। ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हो क्या आप मेरे? ठीक है, देखो, सुमेलित करके बताना है कौन सी होली कहां। अरे वाह, होली आ गई क्या? तो महावीर जी कहां पर है बच्चा आपके? महावीर जी आपके करौली में है। और महावीर जी करौली के अंदर कौन सी होली खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है। भिनाय आपके अजमेर में है, अब केकड़ी में चला जाएगा। तो केकड़ी या अजमेर, दोनों चीज लिख देता हूं मैं। इसमें खेली जाती है कोड़ामार होली। सांगोद, ये आपके कोटा में है, कोटा में, ये आपके कोटा में है। और इसमें मनाया जाता है न्याण का त्योहार। और ये पत्थरमार होली खेली जाती है आपके बाड़मेर में। इसका जवाब तो आप चुन लेना। अब मैं आपको सवाल बताता हूं, देवर भाभी की होली कहां खेली जाती है? देवर भाभी की होली, आप मुझे जवाब देते जाओ तो और अच्छी चीज है। तो इसका जवाब है ब्यावर में खेली जाती है, ब्यावर में। अंगारों की होली कहां खेली जाती है? अंगारों की होली कहां खेली जाती है? फिर मुझे जवाब दे दो, डोलची मार होली कहां खेली जाती है? डोलची मार होली, तो डोलची मार होली कहां खेली जाती है? इसका जवाब देते चलो भैया। अंगारों की होली खेली जाती है केकड़ी में। डोलची मार होली खेली जाती है बीकानेर में। कहां खेली जाती है? बीकानेर में खेली जाती है। गोबर की होली कहां खेली जाती है? गोबर या कंडू की होली, कंडू की होली खेली जाती है, मैंने कल ही बताया था आपको, जहां पे दाऊदी बोरा संप्रदाय का मुख्य मंदिर है, मतलब यानी कि गलियाकोट। गलियाकोट होली पर, पेन दूसरा ले लेते ताकि आपको समझ में आता रहे। जन्म, मरण और परण का त्योहार,
परण का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेटा जी आपके जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? आपके जयपुर में मनाया जाता है। फूलों की होली भी जयपुर में, गोविंद देव जी के मंदिर में। फूलों की होली भी गोविंद देव जी के मंदिर में खेली जाती है, जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर में। गलियाकोट हो गया, ब्यावर हो गया, सब कुछ सही जवाब दे रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालता है? बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा शानदार सवाल, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल। देवर भाभी हो गया, सब कंप्लीट, निपट गया मामला। तो कहां निकाली जाती है? दो दो इसमें ऑप्शन क्यों लगा रहा है? बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। कहां निकाली जाती है? बाड़मेर में इलोजी की। इलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ का लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता, लोक देवता। इलोजी की जो मूर्ति है ना, मूर्ति वो नग्न लगी हुई है, नग्न। और इलोजी क्यों है? होलिका के मंगेतर है, होलिका के मंगेतर है बेटा जी। किसके मंगेतर है? होलिका के मंगेतर है कौन? इलोजी। इलोजी किसके मंगेतर हो गए? होलिका के मंगेतर है। मामला निपटाओ। तो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बीकानेर फिर बाद में करेंगे बात। घुड़ले का त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में कब मनाया जाता है? बड़े आसान से सवाल है। ईमानदारी से जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो यार। लाइक करने का समय आ गया आपका, आप लाइक करो, फिर आगे की ओर लेकर चलूंगा। घुड़ले का त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है। घुड़ला त्योहार, इस समय घुड़ला गीत भी होता है और घुड़ला नृत्य भी होता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह, इसे बहुत याद रखना, कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुड़ले का त्योहार मनाया जाता है और मारवाड़ शहर में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातल की याद में। राव सातल की याद में मनाया जाता है। राव सातल की याद में मनाया जाता है घुड़ला त्योहार। यार तुम क्लास को थोड़ा हवा हवाई बनाओ यार। तो जवाब क्या है आपका? क्षेत्र माह में मनाया जाता है, जोधपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। और घुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था का नाम बता दो, जल्दी कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। तो घुड़ला नृत्य को, घुड़ला नृत्य को संरक्षण, घुड़ला नृत्य को संरक्षण देने वाली संस्थान कौन सी है? रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी। और रूपायन संस्थान कहां है? बोरुंदा के अंदर स्थित है। बोरुंदा के अंदर स्थित है। और रूपायन संस्थान के सचिव थे विजयदान देथा। विजयदान देथा, विजयदान देथा। याद रह जाएगा क्या पूरा मामला? ये इतने एक सवाल से मैं आपको कम से कम 10 सवाल करवा रहा हूं। हाँ, घुड़ला त्योहार, तपस्या, बिल्कुल। गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत मोड़े आए हो। वाई आर यू कमिंग मोड़ा? हाँ बच्चा, टाइम पे आओ। बिल्कुल, रीड प्री के लिए क्या है, मेंस तक काम आएंगे, प्री क्या। चलूं आगे। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? इसका जवाब दे दो आप मुझे। चले जवाब दीजिए बेटा, शाबाश। तो आपके जवाब आने शुरू हो गए। वेरी नाइस इंग्लिश, थैंक यू, थैंक यू बेटा।
घमंड नहीं है तो हमें किसी बात का। आ जाओ। चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी, फाल्गुन नहीं, मामला यही निपट गया। और कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी को मेला कहां भरता है भैया? मेला भरता है चाकसू में। चाकसू, ठीक है। इसे बैलगाड़ी मेला कहते हैं, कल बता चुका हूं ये बात में। बैलगाड़ी मेले के नाम से ये मेला जाना जाता है। और शीतला माता के बाशोड़ा का भोग लगता है। बाशोड़ा, बाशोड़ा का प्रसाद, बाशोड़ा का प्रसाद चढ़ता है। इसे भी तुम याद रखना एक बार के लिए। किसका प्रसाद चढ़ता है? बाशोड़ा का। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, सारी जानकारी आपकी सही है। अगला सवाल सुमेलित करना है और फिर जवाब देना है, मतलब सीक्वेंस से जमाओ। कौन सा सीक्वेंस सही है और कौन सा गलत है, जल्दी बता दो। सुमेलित करके बताओ भैया, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। तो सबसे पहले तो क्या आ गई? गणगौर। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ऐसा कोई है क्या जो 4 और 3 को सबसे पहले तो एक नंबर में मिल गया ना जवाब? और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और ये आपका जवाब रहा, ए इज राइट आंसर। ए आपका सही जवाब है। इससे आगे बढ़ेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा। ये 1 2 3 4, अरे भैया तपस्या, कान पकड़ ले बेटा जल्दी से, दोनों कान पकड़ ले मोबाइल छोड़ के। ए, ए सही जवाब है। ए आपका क्या है? राइट आंसर है। चलो भैया आगे की ओर बढ़ो। फिर सुमेलित करने का सवाल आ गया, इसका जल्दी जवाब दीजिए। बूंदी की कजली तीज कौन से महीने में मनाई जाती है? तो बिल्कुल, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद के महीने में ही मनाई जाती है। होली कब मनाई जाती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। पर्युषण पर्व जेएनयू से संबंधित भाद्रपद माह में मनाया जाता है। और गणगौर के बारे में भी बात करके आए थे, चैत्र माह में मनाया जाता है। अब जवाब है 1 2 3 4। अब एज इट इज जवाब है, एज इट इज जवाब है। इस बार है 1 2 3 4। तो 1 2, 1 2 3 और 4, 20 सही जवाब है बेटा। ये बताओ आपको ये क्लासेस लग कैसी रही है? यार आप बीच बीच में बताते रहा करो। अच्छा सर, पूरे YouTube चैनल्स पर सबसे अच्छी मुझे सिर्फ आपकी क्लास लगती है, सबसे बेस्ट टीचर ऑन YouTube, जहां पूरा विश्वास है। दिल से, दिल से धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। और इस विश्वास पे कायम रहने की मैं पुरजोर नहीं, 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो जवाब मिल गया होगा, आगे बढ़ो। कौन सा कथन, कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? इसका आप जल्दी जवाब दीजिए। हिंदू त्योहारों के बारे में कौन से कथन सही है? बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से जवाब देना बेटा जी, कौन सा सही है। चलिए,
गणगौर लास्ट त्योहार कैसे है? गणगौर आप पहला महीना कौन सा मानते हो? चैत्र। गणगौर से त्योहार खत्म माने जाते हैं, लास्ट नहीं होता है बेटा जी। चैत्र माह में शुरुआत होती है त्योहारों की, ठीक है। इसलिए यही तो गड़बड़ी करती है ये लोगों ने, क्या बना दी कि तीज तिवारा बावड़ीर ले डूबी गणगौर। तो तीज, और फिर तो तीज पहला त्योहार आना चाहिए, बोलो रे बेटा। फिर तो सावन के महीने का पहला त्योहार तीज को मानना चाहिए। पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब चैत्र के महीने से महीना शुरू माना जा रहा ना, तो गलती कतई मत कर देना। ये किसी ने बनाने, अरे पिछले का भी 1 2 3 4 होगा, चेक करो एक बार। अरे नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 27 समझाऊं? क्या समझना है, बता तो दिया आपको कंप्लीट। तो ये कहता ना कि तीज त्योहारा बावड़ी रे ले डूबी गणगौर, इस लाइन ने आपको ले डूबा बेटा। मैं आपसे पूछूं, भारतीय महीने कौन से? नव वर्ष कब मनाया जाता है? बोलो, नव वर्ष कब मनाया जाता है? बोलो रे भैया, भारतीय नव वर्ष कब मनाया जाता है? सर, चैत्र शुक्ल प्रथमा को क्या मनाया जाता है? नव वर्ष। महीना यहां से शुरू होता है, तो तुम एंड का त्योहार कैसे बता दोगे उसको? फाल्गुन की होली एंड में आती है भैया। चैत के महीने से त्योहारों की शुरुआत है। अब डायलॉग के चक्कर में तुम अपना मामला खराब कर बैठे हो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो गड़बड़ मत करना ऐसे। तो फिर इसके 2 दिन बाद में आ जाती है गणगौर। महीना शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नया महीना, नया कैलेंडर शुरू हो रहा है, तुम कह रहे हो त्योहार खत्म हो गए। वो उसके चक्कर में तुमने गलतियां कर दी, तो अब आज से याद रख लेना। इसे अब याद रखोगे, अब गलतियां नहीं करोगे। डन। चलूं आगे? ठोको लाइक इस बात पे एक बार जोरदार। बड़े भोले बच्चे हो तुम राजस्थान वाले, अपने पूरे के पूरे एकदम से सूधे गाय के जैसे। अब छोरे कह रहे गुरुजी हम, तुम भी सीधे सांडी हो रे। ओके। सावन से बेटा शुरू नहीं होते हैं लीला। इन त्योहारों को ऐसे मत कर देना, गड़बड़ कर जाओगे, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। चैत के महीने से ही शुरू रहेगा त्योहार, चैत के महीने से ही मनाने शुरू किए जाएंगे। अब तुम्हें कोई पूछे, फिर तो तुम्हारे हिसाब से तो होली पहले आ जानी चाहिए, महाशिवरात्रि से। अगर तुम्हारे हिसाब से बात करें, तो तुम्हें कोई पूछे महाशिवरात्रि पहले आती है कि होली पहले आती है, एक बार घर पे पूछना। आप उस डायलॉग पे मत जाओ, मैं फिर कह रहा हूं। जो इस डायलॉग पे जाएगा, प्रश्नों को गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। और फिर एक काम करना बेटा, पहले के आए हुए प्रश्न उठा के लाना। मैं आए हुए प्रश्न लेके आता हूं कल परसों में आपको। वैसे आए हुए प्रश्न ही मान लो इनको आप। चलो इसको निपटाते हैं पहले। अक्षय तृतीया, बैशाख माह की शुक्ल तृतीया, राइट है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, जल्दी बताओ, सही है क्या? अरे बोलो रे। सही। निर्जला एकादशी जेठ माह, बिल्कुल निर्जला एकादशी। अक्षय तृतीया चैत में कब से आ गई भैया? अक्षय तृतीया ऊपर भी दे दिया और यहां भी दे दिया, तो चैत में थोड़ी अक्षय तृतीया आती है। इसका मामला गड़बड़ है। अक्षय तृतीया तो ऊपर वाली रह गई। और निर्जला एकादशी आषाढ़ में थोड़ी आती है, जेठ माह में आ गई। तो 2 सही है, 2 गलत है, तो ये दोनों गलत है। क्या पूछा? सही पूछा ना। सही क्या है? तो सही है बेटा जी 1 और 2। सही क्या है? 1 और 2 राइट आंसर है। 1 और 2 राइट आंसर है। गाय भी मारनी होवे कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर मिल गया। अगला सवाल देखो। ईद उल जुल्हा बकरी ईद जिलहिज माह की कौन सी तारीख को मनाते हैं? लो भाई एक अच्छा सा सवाल। होली लास्ट में आती है, ठीक है, फिर इसका जवाब दो। ईद उल जुल्हा
कौन से माह, बताओ। तो बेटा जी 10वें माह की मनाई जाती है। कौन सा माह है? 10वें माह। ए आपका राइट आंसर है। सवाल अगला, लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ भैया, दो जवाब दो। लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार कब मनाया जाता है? पहली बात, आपने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा, है ना? सर, हम जयपुर के रहने वाले हैं और इसका नाम नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? इस दिन जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। कहाँ? जयपुर में पतंगबाजी का विशेष त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। इसी समय, ये तो है जैसे कि आपके हिंदू त्योहार, और इसी के पैरेलल यानी कि आसपास में एक त्योहार मनाया जाता है। पहले ये 14 तारीख की आती थी, आजकल 15 जनवरी की मनाने लग गए इसको। सॉरी, फरवरी की। तो 14 या पहले 15, पहले 14 की आती थी, 15 कर दिया। लेकिन इससे पहले जो 13 जनवरी के दिन एक त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी, और ये पंजाबियों का त्योहार है। ये पंजाबी धर्म के अनुयायियों का त्योहार है। और ये लोहड़ी बेटा जी 13 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसे तुम याद रख लेना। मामला क्लियर है? 14 जनवरी को पहले आने वाली है, तुम चिंता मत करो, जल्दी से आने वाली है तुम्हारी जनवरी भी, और तुम्हारा पूरा मामला क्लियर होने वाला है। चलूं आगे? चलें क्या? अब तो सबसे पहले ये आने वाला है, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? तिथि, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है, यह सवाल अब आने वाला है, बस कुछ ही समय में। चलिए, क्रिसमस भाई जी ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। संता क्लॉज आता है, तुम्हें खुशियां बांटता है, पर तुम्हारे सेंता क्लॉज तो तुम्हारे पापा मम्मी है, तुम्हें जिंदगी भर खुशियां बांटते आ रहे हैं। इस एक दिन के सेंता क्लॉज से क्या होगा रे बच्चे? तो मुद्दे की बात पे आओ। इस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। और ये किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। और ये 25 दिसंबर के दिन मनाई जाती है। इस बात को भी आप बड़े अच्छे से याद रख लेना। बोलो यस या नो? चलूं आगे की ओर? संता बनता वो बात की चीज है, देख लेना। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाई जाती है? गौतम बुद्ध का जन्म, मरण, ज्ञान की प्राप्ति, जो कुछ भी हुआ उसी दिन हुआ है। अब तुम बता दो वो कौन सी जयंती है? गौतम बुद्ध की जयंती कौन सी है? और इस गौतम बुद्ध की जयंती पर ही हमने दोनों बार परमाणु परीक्षण किए, पोखरण के अंदर, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पर और एक बार 97 98 में हमने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। और ये दोनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया था। और ये बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा में इस दिन इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनकी जो मृत्यु है, वो पूरा का पूरा मामला ऐसा कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, है ना? चलूं? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है क्लास की, वो भी एक बार आप सोचने का विषय, इसको सोचना भाई। क्लास की संख्या बढ़ाओ यार, पूरी जी जान लगाकर क्लास लाई जा रही है। ये आज आपका लगभग आर्ट एंड कल्चर में कोई टॉपिक बचा है क्या? अगर कोई टॉपिक बचा हुआ हो, एक तो आपको मैं कहता हूं क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आके जाया करो। एक छोटी चीज समझना,
जैसे आज आपने मेरी साइकोलॉजी की क्लास पढ़ी थी, उस पे हाथ से पूरी पीपीटी के तौर पे मैंने बनाई थी, लगभग 1 घंटा प्लस उसको बनाने में लगा। उससे पहले 1 घंटा उसका कंटेंट तैयार करने में लगा, और वो 1 घंटे की आपको क्लास पढ़ाने में लगी। 3 घंटे मेहनत करके तुम्हारे लिए एक क्लास लाई गई। मैंने कहा क्लास खत्म होने के बाद तुम क्या 2 से 3 मिनट उस कमेंट बॉक्स में आकर क्लास के बारे में व्यूज नहीं लिख सकते हो? अपनी राय नहीं लिख सकते हो? ओपिनियन नहीं लिख सकते हो? जो आपके लिए 3 घंटे का समय दे रहा है, तुम्हारे पास 3 मिनट का टाइम नहीं है। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तुम्हें कौन सा सवाल नहीं आया, आगे कौन से सवाल हमें लाने चाहिए, कौन से टॉपिक तुम्हारे बिल्कुल अनछुए हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, क्लास कैसी लगी, कोई इशू, कोई चीजें, जो भी हो, पूरी चीजें कमेंट बॉक्स में बताकर जाओगे, मुझे समझ आएगी, मैं उनके हिसाब से काम करूंगा, तुम्हारे एग्जाम में फायदा होगा। 2 मिनट दिया करो भाई, ठीक है? तो क्या है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तुम बताओ रे, कौन बताएगा? क्या ईसा ने संसार से विदा ले ली थी क्या ईस्टर के त्योहार के दिन? बताओ। इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, इस दिन नजरत में गए थे, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो इस दिन बेटा जी ईसा मसीह क्या हुए थे? फिर से जीवित होकर आए थे, दोबारा जीवित होकर आए थे ईसा मसीह। जब उनको सूली पर लटका दिया गया था, ये फिर से जीवित होकर आए थे। ये हमने राजस्थान के विभिन्न मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में बात कर ली। अब अपनी मुलाकात कल फिर होगी। मैं फिर आपको कहता हूं, अगर आप लोग ईमानदारी से मेरे साथ खड़े रहेंगे ना, तो मैं हिंदी की क्लास भी शुरू करवा दूंगा, मैं अंग्रेजी की क्लास भी शुरू करवा दूंगा, और बाकी जो जो विषय आपको लगता है कि इनमें समस्या है, उनकी क्लासेस भी मैं शुरू करवा दूंगा। तुम अपने स्टैंड पे कायम रहो। ठीक, हम मिलेंगे कल सेम टाइम अपने सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट।